नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, विपरीत राजयोग की चर्चा करेंगे जो कि 19 अप्रैल से आप लोगों के लिए कल से बनने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जानते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ। जी हाँ दोस्तों, 19 अप्रैल से 14 मई तक किस तरह की स्थिति रहेगी, कौन से क्षेत्र आपके प्रभावित होंगे, आदि इत्यादि सभी विषयों के ऊपर बात करेंगे। ग्रह गोचर आपके समक्ष है दोस्तों। सूर्य उच्च के लाभ स्थान में, गुरु लगन में, बुध के साथ राशि परिवर्तन योग, शनि कर्म भाव में, राहु केतु यथावत बने हुए हैं, मंगल भी आपके कर्म भाव में है। दोस्तों, बहुत उत्तम स्थिति बनती चली जा रही है ग्रहों की। खासकर अगर हम बात करें सूर्य की और शुक्र की, ये बहुत अच्छे ग्रह कहे जाएंगे इस अवधि में। 11वां भाव लाभ का भाव होता है। यहाँ पर उच्च का सूर्य हो तो आत्मिक बल तो देता है, पिता पक्ष से लाभ के योग बनाता है, शासन सत्ता से लाभ होता है, सरकारी तंत्र से लाभ के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं आपका प्रभाव क्षेत्र इंटैक्ट रहता है, समाज में प्रतिष्ठा इंटैक्ट रहती है। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ के योग बनाता है, मित्रों का साथ मिलता है, कुटुंबी जनों का साथ मिलता है। शुक्र का ये परिवर्तन, शुक्र भौतिकता के प्लैनेट हैं, प्यार मोहब्बत के प्लैनेट है, संसारिक सुखों के प्लैनेट हैं। शुक्र 12वें भाव में दोस्तों, यूं तो त्रिक हाउस है, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। यहाँ पर जब ग्रह कमज़ोर होते हैं तो दिक्कत का कारण बनते हैं। शुक्र अपनी राशि में है तो हर्षा विमला सरला नामक 3 राजयोगों में से एक राजयोग बनाते हैं। ये विपरीत राजयोग बनता है तो कहीं ना कहीं विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो सफलता मिलती है, सोशल वर्क करते हैं तो सफलता मिलती है, क्रिएटिव, जी हाँ, कला के क्षेत्र में है तो सफलता मिलती है, ग्लैमर की फील्ड में है तो सफलता मिलती है, फिल्म लाइन में है, एक्टिंग की लाइन में है, मॉडलिंग की लाइन में है, आर्ट की लाइन में है, आर्ट आर्किटेक्चर की लाइन में है, फाइन आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं तो सफलता मिलती है। कला के प्रति आपका रुझान हो जाएगा, आप अच्छे कलाकार भी साबित होंगे। और जहाँ तक बात है दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक लाइफ की, अति उत्तम हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता के योग बनाता है ये शुक्र। आपका कंजुगल लाइफ उत्तम रहता है, नींद अच्छी रहती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। शुक्र का ये परिवर्तन आपको स्टॉक मार्केट से भी अचानक से लाभ करवाता है। शनि के साथ संबंध है इस शुक्र का, शनि की तृतीय दृष्टि है। शनि भाग्य स्थान का मालिक है तो भाग्य विदेशों में चमकता है। ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने का मौका मिलेगा। अगर आप पहले से कार्यरत हैं एमएनसीज में तो आपको सफलता मिल सकती है। विदेश जाना चाहते तो ये अच्छा योग है, लंबी यात्रा का योग बनाता है ये कॉम्बिनेशन, शनि और शुक्र का संबंध। शनि अष्टम भाव के भी मालिक है। अष्टम भाव का प्रभाव यूँ तो 10th हाउस के ऊपर इतना अच्छा नहीं, परंतु 12वें भाव के ऊपर अष्टमेश की दृष्टि कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग के फल को बढ़ाती है। या यूँ कहें शुक्र यहाँ पर अच्छा खासा आपको फ़ायदा दे सकता है, खासकर विदेशों में, मेडिकल क्षेत्र से, सोशल वर्क से, अध्यात्म से, कला के क्षेत्रों से आपको खास लाभ होता है। पंचम भाव के भी यही शुक्र अच्छा फल देगा। पंचमेश का यूं तो 12वें भाव में बैठना अच्छा नहीं होता, परंतु अपनी राशि में है तो कहीं ना कहीं आपका बौद्धिक बल आपका साथ देता है, संतान सुख मिलता है, लव लाइफ बेहतर रहती है और स्पेकुलेशन से लाभ के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बना देता है शुक्र। पूर्व पुण्य आपके साथ देते हैं, कहीं ना कहीं भाग्य साथ दे ही देता है। कुल मिलाकर ये शुक्र की अगर हम चर्चा करें नक्षत्रों तक, अभी कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 27 अप्रैल से रोहिणी नक्षत्र में, 8 मई से मृगशिरा नक्षत्र में किस तरह का प्रभाव देते हैं विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सूर्य दोस्तों आपकी कुंडली में तृतीयेश हैं, 3rd हाउस के मालिक हैं, 3rd हाउस पराक्रम का होता है।
शुक्र का 12वें भाव में बैठना, सूर्य के नक्षत्र में होकर बैठना, अपनी राशि में बैठना, तो विदेशों में आपका पराक्रम देखने वाला होगा। विदेश में अगर आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कोई भी कामकाज कर रहे हैं, उसमें आप दक्षता से आगे बढ़ेंगे, आप परिश्रमी हो जाएंगे, आपको अच्छे मौके भी मिलेंगे। कहने का मतलब दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा अगर आप विदेशों की भूमि में हैं, या अगर घर से दूर कहीं सेटल्ड हैं तो भी मित्रों के साथ के कारण आपको लाभ होगा। छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी बनाएगा ये कृतिका नक्षत्र में शुक्र का गोचर 12वें भाव में। याद रहे, कला के क्षेत्र से आपको लाभ होगा। स्त्री वर्ग से संबंधित जो कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, डायमंड्स, ज्वेलरी इत्यादि का कामकाज जो करते हैं, लग्जरी आइटम्स का सेल परचेज करते हैं, गाड़ियों का सेल परचेज करते हैं, उनके लिए लाभकारी स्थितियां रहेंगी ही रहेंगी। कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में 12वें भाव में शुक्र, सरकारी तंत्र से भी कहीं ना कहीं आपको फायदा हो सकता है। शासन सत्ता से जुड़े लोगों को वैसे ही लाभ होगा क्योंकि सूर्य भी उच्च के हैं। और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा द्वितीय भाव के मालिक हैं। आप थोड़े इमोशनल रहेंगे, जज्बाती रहेंगे, सेंटिमेंटल रहेंगे, परंतु परिवार के लिए आप समय निकालेंगे। परिवार के लिए आपका मन डिवोटेड रहेगा। आपके दिमाग में ज़्यादा समय परिवार की बात ही रहेगी। बच्चों को लेकर, अपने कुटुंबीजनों को लेकर आप काफ़ी विचारशील रहेंगे। निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा। चंद्रमा द्वितीय भाव का मालिक, शुक्र स्वग्रही। विदेशों में निवेश करते हैं तो और भी बेहतर। कोई भी बिजनेस करते हैं तो निवेश के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। सेकंड लॉर्ड चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति भी आपकी आस्था बढ़ जाती। आप जज्बाती रहेंगे। दोस्त मित्रों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरों का दुख देखकर आप पिघलने वाले होंगे इस अवधि में। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना इस अवधि में तो संभल कर करें। इमोशनल होकर किसी के साथ कमिटमेंट ना करें, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। चंद्रमा शुक्र का संबंध हो तो व्यक्ति प्यार मोहब्बत के मामलात में ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें कई बार कुछ गलत कमिटमेंट हो जाती है। कुल मिलाकर परिवार के लिए समय अच्छा है। परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। दूर देश इत्यादि में अगर सेटल हैं, दूर दराज के इलाकों में, तो आपका समय, क्वालिटी टाइम परिवार के साथ बिताने का मौका मिलेगा आपको। शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए सुखद है। मृगशिरा नक्षत्र में आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। खासकर खाद्य पदार्थों से संबंधित अगर कामकाज करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं या डिफेंस इत्यादि में है, आर्मी में है, तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई प्रमोशन, कोई सफलता अपने प्रोजेक्ट में मिल सकती है। रिसर्च कर रहे हैं या क्रिएटिव प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के योग बनाता है ये शुक्र मृगशिरा में। टेक्निकल कार्यों में भी आपकी महारत होती है। देश में सेटल्ड हैं या विदेश में सेटल्ड हैं, दोनों ही स्थितियों में आप टेक्निकल कामकाज में सफलता पाते हैं और आपकी क्रिएटिविटी में उछाल आता है। आपका इमेजिनेशन परफेक्ट रहेगा। सुखी रहेंगे, नींद अच्छी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जिनको जो खासकर सीनियर सिटीजन से अगर नींद की प्रॉब्लम रही है तो उससे आपको बड़ा रिलीफ मिलता है इस शुक्र के कारण। कामधेनु सा कार्य करते हैं। वास्तविक तौर से देखें, शुक्र 12वें भाव में अपनी राशि का है तो बहुत बड़ा राजयोग है। ऐसी अवधि में पुरुषों की कुंडली की बात करें, अगर आप पुरुष जातक हैं तो स्त्री का पूरा साथ मिलेगा। कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली स्त्री मिलती है ऐसे जातकों को जिनकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में शुक्र होता है। आप उच्च पद आसीन होंगे, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी इस अवधि में। सूर्य भी यही बताता है और बुध गुरु का राशि परिवर्तन योग भी यही इशारा करता है। तो व्यापार के लिए समय अच्छा है। आप अच्छे
काउंसलर, कंसल्टेंट अच्छे दार्शनिक साबित होते हैं। आपका विजन, आपका फोरथॉट इस अवधि में काम करता है। तो जिन जातकों का शुक्र 12वें भाव में पहले से है, तो आपको प्यार मोहब्बत की फील्ड में सफलता मिल जाती है। अफेयर्स के क्षेत्र में आपको लाभ होता है। कुल मिलाकर ये शुक्र आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आपने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अगर काफ़ी समय से देख रही हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं।